हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण में आज हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। चलो बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया, इसके पहले हमने सहायक क्रिया देखी है। फिर एक बार बता रही हूँ मैंने विकारी शब्दों में क्रिया का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया देखने के पहले अगर आपने क्रिया का वीडियो देखा तो आपको यह पाठ पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। चलो बच्चों, निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। सरिता पाठ पढ़ती है। माँ सरिता को पाठ पढ़ाती है। माँ पिताजी से सरिता को पाठ पढ़वाती है। इसमें पढ़ती, पढ़ाती और पढ़वाती एक क्रियाएं आई है। दूसरा एक वाक्य उदाहरण के लिए मैंने दिया है, मधुर खाना खाता है। नानी मधुर को खाना खिलाती है। नानी मधुर को नौकर से खाना खिलाती है। तो खाता, खिलाती और खिलवाती ये क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं। यही तो प्रेरणार्थक क्रिया है। उपर्युक्त वाक्य में पढ़ने और खाना क्रिया के दो रूप है। मूल क्रिया ये पढ़ना और खाना है, उन्हीं से दूसरे रूप पढ़ना और पढ़वाना तथा खिलाना और खिलवाना बने हैं। यहाँ पढ़ना, पढ़ाना और खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप है और खिलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है अथवा अन्य से कार्य करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उसमें भी दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम कौन से हैं? देखो बच्चों, माँ बच्चा खाना खाता है, वो क्रिया सादी क्रिया हो गई। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, वह प्रथम प्रेरणार्थक हो गया कि माँ बच्चे को खाना खिलाती है। लेकिन माँ पिताजी से या नौकर से खाना खिलवाती है, यानी माँ प्रेरणा देने वाली है, कार्य करने वाले पिताजी है और खाने वाला बच्चा है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। अब उसके नियम क्या क्या है वो देखते जाएंगे। मूल धातु के अंत में ये जुड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वह जुड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। मूल क्रिया देखो कैसे बनती है। मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। बनना, बनाना, बनवाना, मरना, मराना, मरवाना, करना, कराना, करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना, चलना, चलाना, चलवाना, जलना, जलाना, जलवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, मिटना, मिटाना, मिटवाना। दो अक्षरों की धातु में ए या ओ जोड़कर बाकी का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। तो कैसे, पहले देखेंगे। मानना, मनाना, मनवाना, जीतना, जिताना, जीतवाना, सीखना, सिखाना, सीखवाना, पीसना, पिसाना, पीसवाना, भूलना, भुलाना, भूलवाना, डूबना, डुबाना, डूबवाना। देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए। मानना में आ है दीर्घ स्वर, जीतना में जी दूसरा है, सीखना में सी दूसरा है, पीसना में पी दूसरा है, भूलना में भू दूसरा है, डूबना में डू दूसरा है। तो भी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में सब पहले हो जाते हैं। तो यहाँ गलती से जीतवाना है, जीतवाना भी पहला ही आएगा। तो इस प्रकार जो भी क्रिया हो
याद रखना, मूल क्रिया में मात्रा पहली हो या दूसरी हो, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में मात्रा ह्रस्व ही होनी चाहिए, पहली ही होनी चाहिए, छोटी ही होनी चाहिए। यह हमेशा याद रखना, तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द नहीं गलत होगा। लूटना, मात्रा दूसरी है लू में, लेकिन प्रथम और द्वितीय में पहली हो गई है, लुटाना, लूटवाना। बोलना, वो द्वितीय यानी दीर्घ स्वर है, लेकिन उसका ह्रस्व स्वर हो गया, बुलाना, बुलवाना। तीसरा नियम है, एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाया जाता है। वह कैसे? तो एक धातु, देखिए क्रिया है पूरी खाना, लेकिन उसमें मूल धातु खा, पीना में पी, देना में दे, खेलना में खेल, रोना रो, सोना सो। इसके लिए उसमें यानी दो अक्षर वाला खाना पीना ऐसे वाली क्रिया आ गई, तो उसमें प्रथम प्रेरणार्थक बनाते वक्त ला जोड़ना और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते वक्त लवा जोड़ना। यह अगर कर दिया तो आपका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप एकदम सही रहेगा। खाना, खिलाना, खिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना। अब चौथा नियम क्या है? कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला या आ लगाने से बनते हैं, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वा ही लगाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। दिखना, दिखाना, दिखलाना दोनों सही है, और द्वितीय दिखवाना। कहना का कहना, कहलवाना दोनों सही है, और द्वितीय कहलवाना। सीखना, सिखाना, सीखलाना, और द्वितीय सीखवाना। बैठना, बिठाना, बैठाना, द्वितीय बैठवाना। इस प्रकार के नियम हैं। अब हम देखेंगे अ वाली क्रिया में क्या बदलाव होता है, आ वाली क्रिया में क्या बदलाव होता है, यानी हर स्वर की क्रिया में क्या क्या बदलाव होते हैं। उसके मैंने तीन उदाहरण दिए हैं, वो ठीक से पढ़ो। अ वाली क्रिया अगर है तो रखना, यानी र, न और उ में अ है, इसके लिए वह अ वाली क्रिया। रखना, रखाना, रखवाना। नहाना, नहलाना, नहलवाना। उतरना, उतराना, उतरवाना। आ वाली क्रिया देखिए, जागना, जा आ, भागना, भा आ, काटना, का आ। तो ये हो गई आ वाली क्रिया। जागना, जगाना, जगवाना। भागना, भगाना, भगवाना। काटना, कटाना, कटवाना। ई वाली क्रिया यानी ई की छोटी मात्रा वाली क्रिया, गी, बी, नी में ई की छोटी वाली क्रिया है, छोटी वाली मात्रा है। उसका रूप कैसे बनेगा? गिरना, गिराना, गिरवाना। बिकना, बेचना, बिकवाना। निकलना, निकलाना, निकलवाना। देखिए ई की छोटी मात्रा है दिए हुए क्रिया में, और प्रथम और द्वितीय में भी ई की छोटी ही मात्रा रही है। अब बड़ी ई वाली मात्रा, जीना, भीगना और पीना, इसमें जी, भी और पी में ई की बड़ी मात्रा लगी हुई है, लेकिन प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में वह ह्रस्व ही रहती है। याद रखना बच्चों, छोटी मात्रा हो तो भी छोटी रहती है, बड़ी मात्रा हो तो भी छोटी होती है। जीना, जिलाना, जीलवाना। भीगना, भिगाना, भीगवाना। पीना, पिलाना, पीलवाना। अब ऊ की छोटी मात्रा वाला, यानी स में और झ में ऊ की छोटी मात्रा लगी हुई है,
और प्रथम और द्वितीय में भी ऊ की छोटी ही मात्रा रहती है। सुनना, सुनाना, सुनवाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना। ऊ की बड़ी मात्रा वाली क्रिया है। प, क और ट में ऊ की बड़ी मात्रा दी है, लेकिन प्रथम और द्वितीय में वह छोटी ही रहेगी। पूछना, पूछाना, पूछवाना, कूदना, कुदाना, कूदवाना, टूटना, तोड़ना, तुड़वाना। अब आ गया ए वाली मात्रा। ए वाली मात्रा दीर्घ मानी जाती है, तो उसकी भी ह्रस्व होती है। वह कैसे? दे, एखे और दे। इसमें एक ही मात्रा है, लेकिन प्रथम और द्वितीय में उसकी मात्रा छोटी वाली ई की मात्रा लगती है। जैसे देना, दिलाना, दिलवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना। ऐ की मात्रा वैसी की वैसी रहती है। ऐ की मात्रा में बदलाव नहीं होता। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए जो ला या लवाना या आना या और वाना लगता है वो लगेगा, लेकिन ऐ की मात्रा में बदलाव नहीं होता। जैसे फैलना, फ में ऐ की मात्रा है, फैलाना, फैलवाना। बैठना, ब में ऐ की मात्रा है, बैठना, बैठाना, बैठवाना। अब देखिए ओ की मात्रा वाले। ओ की मात्रा वाले शब्दों में भी ओ की मात्रा दीर्घ मानी जाती है, तो र, ध और ब में ओ की मात्रा लगी है, और उनका प्रथम प्रेरणार्थक बनते वक्त या द्वितीय प्रेरणार्थक बनते वक्त ऊ, छोटा ऊ की मात्रा लगती है। जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। अब जैसे ऐ की देखी थी, वैसे ही औ की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक में भी औ का औ ही रहता है। जैसे दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, लौटना, लौटाना, लौटवाना, तौलना, तौलाना, तौलवाना। इस प्रकार बच्चों औ की मात्रा के शब्द हो गए। अब आऊ वाली यानी चंद्रबिंदी वाली क्रियाओं के बारे में। चंद्रबिंदी वाली क्रिया में प्रथम और प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक में भी चंद्रबिंदी वैसी की वैसी रहती है। जैसे जांचना, जचाना, जंचवाना, मांगना, मंगाना, मंगवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना। इस प्रकार मैंने सभी प्रकार के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दिए हैं, और जाते जाते अंतिम एक सूचना कर रही हूँ, उसे याद रखना। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो क्रियाएं इस सूचना में हैं, उनको हमेशा याद रखना। अगर ऐसी क्रिया आ गई, समझ लो आपके प्रश्न पत्र में होना क्रिया आई, तो लिखना प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती है जिनके प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे कि होना, आना, जाना, पाना, रहना, सकना, खोना, लाना, चाहना और पछताना आदि क्रियाएं हैं जिनका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप नहीं बनता। तो बच्चों, इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया की जानकारी हमने पूरी तरह से ली है। प्रथम सत्रांत परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो व्याकरण सहित अच्छी तरह से अपनी प्रथम सत्रांत की तैयारी करो। अगला व्याकरण पाठ लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।